प्रेज लॉर्ड. मी आपल्या सर्वांचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आज ह्या रविवारी ह्या ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो की आज त्या जिवंत देवानी हा सुंदरसा दिवस तुमच्या आणि माझ्या आयुष्याला लाभू दिला की आपण सर्वजण मिळून त्या जिवंत देवाची स्तुती आणि भक्ती करू, त्यांच्या नावाला आपण उंच करू, त्याच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. कारण की त्याच्या जिवंत अवस्थामध्ये म्हटलं आहे की जिथे कुठे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकटे जमले आहे त्या ठिकाणी माझी उपस्थिती आहे. आणि त्याच्या वचनाच्या अनुसार त्या जिवंत देवाच्या उपस्थितीचा अनुभव आज आपण ह्या ठिकाणी घेणार आहोत. उपकार स्मरण करीत त्याच्या द्वारात आणि स्तवन करीत त्याच्या अंगणात प्रवेश करा. आणि उपकार स्तुतीच्या अंतकरणाने आपण प्रवेश केलेला आहे. आमचं धन्यवाद रूपी यज्ञ आपण त्या जिवंत देवाला आपण चढूया. आपण आपले सर्व आचार विचार बाजूला ठेवू, आपलं सर्व लक्ष त्या जिवंत देवाकडे आपण केंद्रित करूया. ह्यावेळेला आपण ओपनिंग प्रेयरमध्ये जाऊया. हालेलुया हालेलुया. ओ रिया बाशांदा मा शाखा बाशांदाला बा. थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस, थँक यू लॉर्ड फॉर युअर प्रेझेन्स हिअर. थँक यू होली स्पिरिट फॉर युअर मूव्ह हिअर. आमच्या सर्व शक्तिमान जिवंत परमेश्वरा, पुन्हा एक वेळेस येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तुझ्या समक्ष येतो. तुझ्या नावाला मान महिमा आणि गर्व परमेश्वरा, कारण की पुन्हा एक वेळेस आम्हाला प्रत्येकाला तू एकच केलं आहे. ही केवळ परमेश्वरा तुझी दया, तुझी कृपा, तुझी करुणा आमच्यावर विपुल अशी केली आहे. याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुझ्या जिवंत वर्षामध्ये म्हटलंय की हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर. हे माझ्या सर्व अंतर्यामा त्याच्या पवित्र नामाचा धन्यवाद कर. हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर आणि त्याने केलेले उपकार विसरू नको. जिवंत देवा, तू आपले अनंत असे उपकार आमच्यावर केले आहे. तुझी दया, तुझी कृपा, तुझी करुणा आमच्यावर विपुलशी ठेवली. याबद्दल तुला धन्यवाद देतो. तुझ्या जिवंत वर्षामध्ये म्हटलंय की हिरणी जशी पाण्याच्या प्रवाहासाठी लुलपते तसा हे देवा माझा जीव तुझ्यासाठी लुलपत आहे. तहानेला झालेला आहे किंवा मी त्या जिवंत देवाच्या समक्षतेमध्ये येऊन त्याचं दर्शन घेईल. जिवंत देवा प्रवेश करून प्रार्थना करतो. आजचं शास्त्र वाचन, आजची प्रेझेंट वर्शिप, आजचं दान अर्पण, आजचं स्पेशल गीत, आजचं वचन परमेश्वरा, प्रत्येक गोष्ट पवित्र आत्माच्या मार्गदर्शनाखाली होऊ दे परमेश्वरा. आणि प्रत्येक गोष्ट सिस्टमॅटिकली होऊ दिले. प्रत्येक टेक्निकल प्रॉब्लेम्सला येशूच्या नावाने मी धमकातो आणि प्रत्येक गोष्टी तुझ्या हातामध्ये आम्ही सपून दिल्या आहे. आणि पवित्र आत्माच्या मार्गदर्शनाखाली ही सर्व्हिस तू चालव. वेश करून प्रार्थना करतो. आजची स्तुती आणि भक्ती होईल आत्म्याने आणि खऱ्या बनाने परमेश्वरा. तुला ग्रहणी अशी होऊ दे परमेश्वरा. आणि ज्यावेळेला स्तुती आणि भक्ती होईल पुष्कळचे चिन्ह आणि चमत्कार होते. ज्यांना शांतीची गरज आहे तू शांती दे, ज्यांना आनंदाची गरज आहे तू आनंद घे. आणि तू तुझ्या आशीर्वादाच्या प्रभावाने आम्हाला प्रत्येकाला तू भरून काढ परमेश्वरा. वेश करून प्रार्थना करतो. जे वचन येईल आज परमेश्वरा ते दुधारी तलवारसारखं असून आमच्या आध्यात्मिक वाढी करता होईल. याबद्दल आतापासूनच तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा. त्या वचनाद्वारे तू आम्हाला तू आशीर्वाद कर. आणि आम्ही फक्त वचन ऐकणारेच नव्हे तर त्या वचनाप्रमाणे चालणारे तू आम्हाला बनव परमेश्वरा. हे सर्व आशीर्वाद येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन. ह्यावेळेला आपण शास्त्रभागाकडे वळूया. आणि आजचा शास्त्रभाग आहे भजन संहिता 95, स्तोत्र संहिता 95, साम्स 95. सिस्टर भाग्यश्री जारोंडे हे आमच्यासाठी वाचून दाखवतील. प्रेज द लॉर्ड. धन्यवाद देते देवबाप्पाला की इतकी सुंदरशी वेळ देवपाने मला दिली. आपण भजन संहिता 95 वाचू. स्तुति का गीत. आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें. हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार कहें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है. पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की है. समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है. आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं. भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते. अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा. उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा. 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना. इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे. देवबाप्पा या वचनाद्वारे सगळ्यांना आशीर्वादित करले. थँक्यू सिस्टर भाग्यश्री. ह्या जे शास्त्रभाग तुम्ही वाचल्याबद्दल. जसं स्तोत्र 95 मध्ये म्हटलं की या आपण परमेश्वराचा जय जयकार करू, आपल्या तारणदुर्गाचा जय जयकार करू. उपकार स्मरण करीत आपण त्याच्या पुढे जाऊ.
स्तोत्र गात त्याचा जय जयकार करू. आपण सर्वजण मिळून सर्व आनंदाने नाचून गाऊन टाळ्या वाजवून त्या जिवंत देवाची आपण स्तुती आणि भक्ती करूया. कारण की तुम्हाला आणि मला त्या जिवंत देवाची स्तुती आणि भक्ती करण्यासाठी बनवलेलं आहे. आपण आपल्या मनाची तयारी केलेलीच आहे. ह्यावेळेला मी विनंती करतो पास्टर वितेश सोनेकरला की ते आम्हाला प्रेझेंट वर्शिपमध्ये लीड करतील. प्रेज द लॉर्ड. आजचा दिवस त्या परमेश्वराने बनवलेला आहे आणि यामध्ये आम्ही आशीर्वादित आहोत. तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या शाबातवारी ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये. देवाला धन्यवाद देतो. परत एकदा त्याने आठवडाभर सांभाळलेला आहे, त्याची दया कृपा त्याचा अनुग्रह केला आणि परत एकदा त्याची स्तुती आणि भक्ती आराधना करण्यासाठी त्याने तुम्हाला आणि मला एकत्रित केलेलं आहे. आपल्या घरामध्ये गृहामध्ये आम्ही परमेश्वराची आराधना करत आहोत. आमेन. किती अद्भुत आणि आनंदाची गोष्ट आमच्यासाठी आहे. दावीद करता स्तोत्र 34 मध्ये लिहितो आहे की परमेश्वराचा धन्यवाद मी सर्वदा करील. आमेन. माझ्या मुखात त्याचे स्तवन सतत असेल. आमेन. परमेश्वराचा धन्यवाद मी सर्वदा करेल. मी घरी असो, कामावर असो, प्रवासामध्ये असो, काम करत असो, त्याही ठिकाणी मी परमेश्वराचा धन्यवाद करेल. त्याचं नाव उंच करेल, त्याच्या नावाला धन्यवाद देईल आणि माझ्या मुखात त्याचे स्तवन सतत असेल. खरोखरच त्या जिवंत देवाचं स्तवन, त्याची आराधना, त्याची भक्ती, त्याची स्तुती आमच्या मुखामध्ये आहे. आजचा दिवस त्या परमेश्वराने तुमच्या आणि माझ्यासाठी बनवलेला आहे, यासाठी की आम्ही जयघोष करावा, उल्हास करावा, आनंद करावा आणि त्या परमेश्वराची स्तुती करावी, त्याचे गुणगान गावे. भजन संहिता 84 और 4 में ऐसा लिखा है, वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे. आमेन. क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं. परमेश्वर का भवन कहाँ है? परमेश्वर का भवन हमारा हृदय है. हमारे अंदर, हमारे हृदय में वो वास करता है. उसने स्थान बना कर रखा है, उसने घर बना कर रखा है. सचमुच कितना अद्भुत परमेश्वर. आइए प्रभु की आराधना हम करें. अपने आंखों को हम बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दे और कहे, प्रभु तू कितना महान परमेश्वर है, तू अद्भुत है, तू सचमुच चमत्कार करता है. तेरा नाम सबसे ऊंचा और सबसे मीठा और अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करने वाला है. आइए प्रभु की आराधना में हम जाए सब मिलकर. अपने आंखों को हम बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दे. आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना हम करें, क्योंकि वो जीवित महान परमेश्वर यही चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी स्तुति और आराधना करें. आइए अपने आप को हम भूलकर परमेश्वर की उस सुंदरता में खो जाए जहां हमें शांति है, चंगाई है, आनंद है और हर एक बातों की हमें भरपूरी प्राप्त होती है. ऐसे परमेश्वर की आराधना करें. वर्शिप हिम. तेरा नाम है यीशु, तेरा नाम है सबसे ऊंचा, तेरा नाम है यीशु, तेरा नाम कितना महान. सब मिलकर तेरा नाम. प्रभु की आराधना करे प्रियो. है यीशु. वर्शिप हिम, वर्शिप हिम. ग्लोरीफाई हिज नेम. सबसे ऊंचा. थैंक यू जीसस. यस लॉर्ड. है यीशु, तेरा नाम कितना महान. तेरी महिमा में हम हाथ उठाते हैं, हम दोसना हम तेरी गाते हैं, अपनी स्तुति भेंट चढ़ाते हैं. जय जयकार हम तेरी गाते हैं. तेरी महिमा में हम हाथ उठाते हैं, हम दोसना हम तेरी गाते हैं. अपनी स्तुति की भेंटे यहाँ प्रभु के लिए हम लाए हैं. थैंक यू जीसस.
जय जयकार हम तेरी गाते हैं। यस लॉर्ड, हम तेरी गाते हैं। जय जयकार हम तेरी गाते हैं। यस जीसस, यस लॉर्ड, जय जयकार हम गाते हैं। स्तुति की भेंटों को हम आपके सन्मुख लाते हैं प्रभु। स्वीकार करें, ग्रहण कर ले, और जो भी हम अपने मुखों से कहते हैं केवल आपके लिए, केवल आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि आप अद्भुत और पराक्रम करने वाले परमेश्वर है। प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर है। आपकी बढ़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक बातों में हमारी सुधि लेते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, हम उसको महसूस कर रहे हैं इस समय। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे मुखों से निकलने वाले हर एक शब्द को आप ग्रहण कर लीजिए। उद्धार करते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का दिन सचमुच आशीषित दिन है, नया दिन है, और ये परमेश्वर ने बनाया है। मैं जानता हूं आप लोग खुश हैं, आप लोग चंगे हैं, भले हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके घरों में है, आपके परिवारों में है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के लिए। इस समय हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करें और कहेंगे आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। सब मिलकर खुशियां मनाएं, आनंद मनाएं, क्योंकि उसने आनंद की भरपूरी हमें दी है। कम ऑन, थैंक यू लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है प्रियो। धन्यवाद के साथ कम ऑन चर्च। यस लॉर्ड। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाए। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाए। आओ, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। यस, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद। हाथों को उठाते हुए धन्यवाद हो तेरा, सब मिलकर धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह, यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। कम ऑन, यस। हम भूल जाए निराशाओं को, हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे। यस लॉर्ड, आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन। कल के भरोसे ना रहना हमें, कल के भरोसे ना रहना हमें। तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें। कोई नहीं तेरे बिन। कम ऑन,
हालेलुया। कल के भरोसे ना रहना है हमें, कल के भरोसे ना रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर क्या करें हम सब नाचे, यस। तो आओ मिलकर हम सब गाए, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मैं हूँ तेरा आज के दिन, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया है और हम इसमें आनंदित है, आमेन। जैसा कि नीति वचन 3 और 5, 3 अध्याय 3 और 5 और 6 वचन कहता है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, आमेन। वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर, अपने यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके, क्या कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना है, आमीन। जब भी हम कोई काम करते हैं तब सबसे पहले हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु को कहते हैं प्रभु मेरा काम सफल होने दे, आमीन। और तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, आमीन। जब हम परमेश्वर को स्मरण जाते हैं, स्मरण करते हैं, प्रार्थना में प्रथम स्थान उससे देते हैं और प्रभु के सामने रखते हैं, तो आपके सारे मार्ग को सीधा करता है, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है आपके लिए, इसलिए कहता तू अपनी समझ का सहारा मत ले, हम अपने आप पर निर्भर ना रहे, परंतु हमारा सारा भरोसा जीवित परमेश्वर पे रखे, क्योंकि वही हमारा रब है, वही हमारा सब है, वही कल था, वही आज है, वो फिर कल रहने वाला है, आमीन। हालेलुया। प्रभु की आराधना हम करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। आइए प्रभु की आराधना हम करें, कम ऑन। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, कम ऑन। थैंक यू जीसस। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड। वर्शिप हिम, उसकी आराधना करें। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है वो नाम। करते हैं तुझको हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है वो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर तेरे जैसा कोई नहीं है और ना कोई होगा, केवल यीशु। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। यस लॉर्ड, क्या बात है। थैंक यू जीसस। वो अद्भुत है, वो महान परमेश्वर है। देखे है हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे।
ऐसे वैसे तो है कितने, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। थैंक यू लॉर्ड। यस, आए हम इस जगह में यीशु का नाम ऊंचा करने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के, यस लॉर्ड। आए हैं हम इस जगह में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। यस, आए हम इस जगह में केवल यीशु का नाम ऊंचा उठाने, क्योंकि वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है, बीमार चंगे होते हैं और हर एक समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं उनको उसमें से निकालता है। ऐसा जो जीवित परमेश्वर है वो आज हमारे मध्य में उपस्थित है। उसको स्मरण करे, उसको याद करे और परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी सारी विपत्तियों से तूने मुझे दूर निकाला है, मुझे बचा लिया है, हर एक मुझे चंगाई दी है। वो ऐसा परमेश्वर है। आपके घर में चंगाई देता है, आपके शरीरों में चंगाई देता है, वो आपके हर एक कामों को सफल करता है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो जीवित है। उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करे। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे और कहे, आए हम इस जगह में प्रभु यीशु केवल आपका नाम ऊंचा करते हैं, केवल आपकी परिस्थिति करते हैं परमेश्वर पिता, तू क्योंकि अद्भुत कामों को करता है। आइए प्रभु की आराधना करें। आए हैं हम इस जगह में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। सब मिलकर हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम। यस लॉर्ड, यीशु नाम। सब बोले यीशु नाम, सारे नामों से ऊंचा नाम, जो अद्भुत है, जो चमत्कारी है। देखे हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं। थैंक यू लॉर्ड। पर प्रभु को स्मरण करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, तू अद्भुत परमेश्वर आहेस। तुझं वचन म्हणतं, परमेश्वराचे पवित्र जन हो, त्याचे भय धरा। होय, आम्ही परमेश्वरा तुझं भय धरतो आहे, कारण त्याचे भय धरणाऱ्यांना काही उणे पडत नाही। तरुण सिंहासही वान पडते व त्याची उपासमार होते, परंतु परमेश्वराला शरण जाणाऱ्यांना कोणत्याही चांगल्या वस्तूची वान पडत नाही, कमी पडत नाही, घटी होत नाही। त्याचं स्मरण करा, त्याला शरण जा, त्याची आठवण करा, त्याला स्तुती आणि भक्तीचा यज्ञ समर्पित करा। धन्यवाद द्या प्रभूला। येशू तुझा गौरव करतो प्रभू, तू अद्भुत परमेश्वर आहेस, तू महान सामर्थी परमेश्वर आहेस।
तू राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहेस. तुझं नाव उंच करतो आम्ही राजा. तुला स्तुती आणि भक्तीचा यज्ञ समर्पित करतो प्रभू. आमच्या तोंडचे शब्द, आमच्या मनातील विचार तुला मान्य असू दे. हो धन्यवाद देतो. धन्यवाद हो. त्याची आठवण करूया, स्मरण करूया प्रत्येक व्यक्ती. धन्यवाद द्या. वर्शिप हिम, वर्शिप हिम. हो रबा शखारियाला रबा सांदारा रबा हेरे बेले रबा सोंदे रे बेले रबा सखारिया बनाबा. धन्यवाद येशू. थैंक यू लॉर्ड जीसस. चाहे तुमको दिल से गाए हम मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय. तेरे नाम यीशु नाम की जय. यस लॉर्ड. चाहे तुमको दिल से glorify his name, worship him, मिलके तेरे नाम. यस लॉर्ड. यीशु नाम की जय. तेरे नाम, तेरे नाम यीशु नाम की जय. जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह. यस. जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह. सब मिलकर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय. सब मिलकर कहे यीशु नाम. ओ रबा ला रबा सखारिया ला रबा. वर्शिप हिम. ओ आराधना करे आत्मा और सच्चाई से यीशु की जय हो. यस. यीशु नाम में है जिंदगी. यीशु नाम में है बंदगी. यीशु नाम में है ताजगी. यीशु नाम में है सादगी. यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय. वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप हिम. ओ रबला रबा शकला. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो. यीशु नाम में मिलती है कृपा. यीशु नाम में मिलती है शिफा. यीशु नाम में मिलती है क्षमा. यीशु नाम में करना दुआ. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यस लॉर्ड, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। Yes, Lord. It's the name above all name. His name is Jesus. Yes. There is power in that name. His name is Jesus. It's the name above all name. His name is Jesus. There is power in that name. His name is Jesus. 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 One more time. His name is Jesus. His name is Jesus. वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु। Worship, worship, worship. Ola ra ba la ra ba la ra ba la ra ba sandere mere bo. वो नाम है यीशु, पूरा बशाना हेरा बसो। अन्य भाषा में प्रभु की आराधना करें हम। ओ जैसा भी शब्द आपको परमेश्वर देता है, प्रभु की आराधना करते रहे, उसके उपस्थिति का हम अनुभव ले हर एक व्यक्ति, क्योंकि वो नाम, यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा है। वो अद्भुत नाम है, वो कामों को करता है, वो आश्चर्य कर्मों को करता है। ओ रबला रबा सांदे, ओ रबा सांदे रे, येरो बोशाम दोरो, होरो बोशांदे ले, Rama Shokuru Ribu Indalana Mashakara Rabalia Rama Sendiri Bidi Bilibu Hurubu Sokorolobu Sandiri Indiri Lidi Masandiri Lidi Besokoria Laraba. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। हाँ, परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम में कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। हाँ प्रियो, वो आपकी ओर मेरे साथ है।
वो आपके और मेरे साथ है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, पर इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मत डरिए, मत घबराइए। इस दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु का लहू आपके ऊपर है। यीशु के लहू से आप खरीदे गए हैं। इसलिए हम डिक्लेयर करते हैं, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरस हमें छू नहीं सकता यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी सुरक्षितता हमको मिली है। हमारे चारों ओर आपने उस बाड़े को रखा है, जिस बाड़े के चारों ओर आपके स्वर्गदूत मंडराते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत हमें पहरा देते हैं। हम जहां भी जाते हैं आपकी उपस्थिति को लेकर जाते हैं प्रभु जी। आपकी सामर्थ को हम लेकर जाते हैं। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, उस सामर्थ के लिए जो हमारे संग सदैव होती है, हर पल होती है, हर क्षण होती है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु जी हमने आपको इस आराधना को आपके सन्मुख रखा है और आपने इसे ग्रहण कर लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थँक्यू पास्टर विषय, ह्या सुंदरशी वर्शिप तुम्ही लीड केली आहे, याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो। आता वेळ आहे की आपण आपले अर्पण आणि दशमांश आपण ऑनलाईन देऊया। आणि ज्यावेळेला आपण हे अर्पण देतो त्यावेळेला सिस्टर प्रीती एक गीत सादर करतील। आणि ज्यावेळेला आपण आपले अर्पण देतो तो विश्वासाने एक ऑनर करण्याकरिता त्या जिवंत देवाला आपण देऊया। हालेलुया। आणि विश्वासाने आपण हे बी पेरूया। प्रेज लॉर्ड। मैं सारी महिमा ज्योति परमेश्वर को देती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार ये संधि मेरे जीवन में दी कि उसकी महिमा करूँ। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु 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 रिश्ता हमसे जोड़ता है और ना तन्हा छोड़ता है। हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं, पास अपने पाऊं। बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के
जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। नाम यीशु का जिसने पुकारा, जिसने पुकारा पाया किनारा। नाम यीशु का जिसने पुकारा, जिसने पुकारा पाया किनारा। पकड़े फिर ना छोड़ता है, टूटे दिल को जोड़ता है, पकड़े फिर ना छोड़ता है, टूटे दिल को जोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, यीशु यीशु प्यारा यीशु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। थँक्यू सिस्टर प्रीती ह्या सुंदरशा गीताबद्दल. ह्या वेळेला काही अनाऊन्समेंट्स आहेत आणि जसे ह्या वीकमध्ये जे बर्थडेज आहेत, जे मॅरेज ॲनिव्हर्सरीज आहेत, त्याबद्दल तुम्हाला माहिती देण्यात येईल. आणखी जे अनाऊन्समेंट्स आहेत की जे आपल्या वैयक्तिक प्रार्थनेमध्ये आपण आठवण ठेवूया. माली आंटी आहे, निकीर की जॉश, पुन्हा फॅमिलीसाठी आपण प्रार्थना करूया. आणि जे लोक खास करून जे लोक कोविडने सफर होत आहेत त्यांच्यासाठी आपण आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये प्रार्थना करूया. आणि तो जिवंत देव हा चमत्कार करणारा परमेश्वर आहे. त्याच्या वचनामध्ये आधी तितकी ताकद आहे, तितकं सामर्थ्य आहे. जे आधी होतं, जे चमत्कार तो आधी करत होता ते आजही करण्यामध्ये सक्षम आहे. आणि तेच जिवंत वचनावर विश्वास ठेवून आपण विश्वासाने ह्या लोकांसाठी प्रार्थना करून आणि यांना प्रार्थनेमध्ये आपण उंच करूया. आणि मी विनंती करतो सिस्टर रोशनी जॉन यांना की ते ऑफरिंगसाठी प्रार्थना करतील आणि त्यासोबतच इंटरसेसरी प्रेयर करतील. आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे जीवित सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आदर महिमा के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। इस रविवार की आराधना में प्रभु हम आपको कहते हैं, आप ही हमारे परमेश्वर हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिछले पूरे हफ्ते, पिछले पूरे महीने, ये पूरा साल, ये पूरे दिनों में प्रभु आपने हमें अपनी अद्भुत करुणा के अनुसार, अपने अद्भुत कृपा में आपने हमें संभाला है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय जब हम संडे
संडे की आराधना में आए हैं प्रभु, एक मन एक चित होकर प्रभु, करिश्मा फैमिली चर्च होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम आपके निकट आए, आप हमारी प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं कि जब स्तुति और आराधना हम कर रहे थे प्रभु, आत्मा और सच्चाई से उसे आपने ग्रहण किया प्रभु। हमारे घरों में, हमारे हृदयों में प्रभु आपकी उपस्थिति आने पाई पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना है प्रभु, आपने हमारी हर पुकार को सुना है, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज जो भी हम छोटी छोटी भेंट लेके आए प्रभु, उसका इस्तेमाल आपकी राज की बढ़ती के लिए बहुत आयत से होने पाए। जितने भी लोगों ने दिया है प्रभु, उनके घर में 100 गुना प्रतिफल आप दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक किसी का हृदय आपके प्रेम से भर जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं किसी भी कोने में प्रभु किसी भी प्रकार की कमी घटी रहने ना पाए। अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, हर प्रकार की समस्याओं को दूर कीजिए पिता। बच्चों को बुद्धिमान बनाइए पिता, पूरे घर में पिता जितने भी लोगों हैं, जितने भी लोग हमारे चर्च के प्रभु, हर किसी के घर में प्रभु हम आपकी बुद्धि की स्थापना हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपका अभिषेक उतरने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र अग्नि का बपतिस्मा हर किसी के घर में, हर किसी के हृदय में होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं पूरे हृदय से पिता, आपके वचन के अनुसार कि जैसे आपने कहा है प्रभु सारे लोगों का उद्धार हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग हैं प्रभु पूरे विश्व में, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आपका वचन हर किसी के पास तक पहुँचे और हर किसी का उद्धार हो पिता। हम आज उद्धार की प्रार्थना करते हैं। हम अपने पड़ोसियों के लिए उद्धार की प्रार्थना करते हैं। हम अपने रिश्तेदारों के लिए उद्धार की प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मित्रों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हर किसी का उद्धार हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं इज़राइल के लिए प्रभु, इज़राइल में आपकी शांति को आप दीजिए पिता। इज़राइल को आप आशीषित कीजिए, इज़राइल की सरकार को आशीष दीजिए, धन्य धान को आशीष दीजिए प्रभु। इज़राइल में रहने वाले हर एक को, मनुष्य को, हर एक यहूदी को आप आशीषित कीजिए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। वो लोग सच्चे मसीहा यीशु मसीह आपकी निकटता में बढ़ सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। वो जान सके कि आप ही सच्चे प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह है पिता परमेश्वर यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ इज़राइल पर उतरने पाए। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के कोने कोने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे देश की सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, सरकार को अपनी सद्बुद्धि से भरिए, सरकार को बुद्धि दीजिए, आशीष दीजिए पिता। हम अपने महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने नागपुर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे पूरे देश में, हमारे शहर में आपका नाम और सिर्फ आपका नाम महिमा पाने वाला बने प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारा देश आपके प्रेम को पहचान पाए पिता। हमारे देश पर आपका अनुग्रह बहुत आयत से होने दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारी कलीसिया के जितने भी पास्टर्स हैं, हम उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम याद करते हैं आंटी माली को, हम याद करते हैं पास्टर निकी और उनकी फैमिली के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रिक्की के लिए प्रार्थना करते हैं, डॉक्सा फीबी के लिए प्रेयर करते हैं प्रभु। हम जॉश के लिए और पूरे IFC के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें आशीष दीजिए। अपनी महिमा के काम के लिए, अपनी राज की बढ़ती के लिए बहुत आयत से उनका इस्तेमाल कीजिए प्रभु। उस कलीसिया में आपका प्रेम, दूसरे भी आपका प्रेम उस कलीसिया में देख सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने करिश्मा फैमिली चर्च के हर एक पास्टर्स और हर एक उनके परिवार के सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी अद्भुत कृपा, आपकी करुणा से आपने सबको संभाल के रखा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं करिश्मा फैमिली चर्च को आप आशीषित कीजिए पिता। जितने भी लोग इस चर्च में हैं प्रभु, जितने भी लोग आज इस समय इस ऑनलाइन संडे सर्विस को अटेंड कर रहे हैं, हम उनके जीवन के लिए आपसे आशीष मांगते हैं पिता। अपने परिवारों के लिए आपसे आशीष मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे प्रभु बुद्धि में पिता, और इस पूरी संपूर्ण नॉलेज में दैट यू आर द लॉर्ड प्रभु, वो आगे बढ़े प्रभु। हर एक बच्चा बचपने से पिता आपको अपना जीवन का उद्धार करता ग्रहण करे। हम अपनी कलीसिया के यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, सबके लिए जो उत्तम
उत्तम और सर्वोत्तम भविष्य आपने रखा है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं हर एक जवान आपकी बुद्धि से भर जाए पिता, अपने सृजनहार को स्मरण रखे पिता, और उनके लिए जो उत्तम योजनाएं आपने बनाई हैं प्रभु, उसको उनके जीवन में पूरा कीजिए। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दीजिए पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को ग्रहण कीजिए पिता, आप उन्हें बहुत आयत से आशीष कीजिए। हमारी कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम आज आशीष और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस स्कूल के लिए, करिश्मा स्कूल को आप आशीष दीजिए, यहाँ के प्रिंसिपल, टीचर, सबको आप आशीष दीजिए पिता। और हम प्रार्थना करते हैं इन समयों में पिता, जब पूरा विश्व ये कोरोना वायरस से परेशान है और बीमारी इतनी फैली है, आपने आज तक हम सबको संभाला, हम धन्यवाद देते हैं। आपका वही अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति हमारे घरों में, हमारे आसपास रहने पाए यीशु। हम आज आपके लहू को पुकारते हैं पिता, आपके लहू का छिड़काव हमारे ऊपर कीजिए, हमारे परिवारों में कीजिए पिता, और हमें इस महामारी से बचाइए पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए जो हमने आपसे मांगा और आपने दे दिया पिता। हम धन्यवाद 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 देते हैं। सारी बातों में हम आपके नाम को आदर, इज्जत और महिमा देते हैं, और इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थँक्यू सिस्टर रोशनी. आता वेळ आहे की आपण देवाच्या वचनाच्याद्वारे आशीर्वादित होऊ. आज देव त्याच्या वचनाद्वारे तुमच्याशी आणि माझ्याशी काय बोलू इच्छितो, आणि आपण सगळं लक्ष त्याच्या जिवंत वचनाकडे आपण केंद्रित करूया. आणि मी विनंती करतो पास्टर क्रिस्टोफर जॉन यांना की ते देवाच्या वचनाद्वारे बोलतील. प्रेज द लॉर्ड. आइए आज की इस रविवार की आराधना में हम लोग आज के परमेश्वर के संदेश को देखेंगे, और आज के संदेश का शीर्षक है, हे प्रभु मेरी सुधि ले. ये एक प्रार्थना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बेबस परिस्थिति में की जाने वाली प्रार्थना, और इस प्रार्थना का जो पुकारा जाना है वह हम इस बाइबल में आज हम देखेंगे कि किन लोगों ने इस प्रार्थना को किया और कैसे उनको उत्तर मिला. और ये जो प्रार्थना है, रिमेंबर मी ओ लॉर्ड, हे प्रभु मेरी सुधि ले, इसकी ओर हम देखेंगे. हम निकाले भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 6वां पद. और ये एक ऐसा वचन है, भजन संहिता 34 और उसका 6, जो हम जानते हैं. इस वचन को हमने कई बार सुना है हमारे प्रिय बिशप अंकल के द्वारा, और वो हमेशा कहा करते थे, द पुअर मैन क्राइड अनटू द लॉर्ड एंड ही डिलीवर्ड एंड गॉड डिलीवर्ड हिम फ्रॉम ऑल हिज प्रॉब्लम्स. और यहाँ पे हम देखते, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह दीन जन ने किस तरह से पुकारा होगा कि परमेश्वर ने उसको उसके सारे जो परिस्थितियाँ थी जिसमें वो डूबा हुआ था, उस कष्टों से प्रभु ने उसे छुड़ा लिया. यह क्या पुकार थी प्रभु की और उस दीन व्यक्ति की, उस गरीब व्यक्ति की, या उस असहाय व्यक्ति की, उस बेबस व्यक्ति की. ये कैसी प्रार्थना थी, ये किस तरह की प्रार्थना थी, और इस पर हम ध्यान करेंगे. और मुझे लगता है कि यह जो प्रार्थना होगी उस व्यक्ति की, कि वो जब फंसा हुआ होगा. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो भजन है, भजन 34, यह दाऊद के द्वारा लिखा हुआ भजन है. और यह उस समय था जब शाऊल राजा उसके खिलाफ में था और उसको ढूंढ रहा था, उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए. और ये भागते हुए जो आया और उससे बचता हुआ, डरता हुआ, बाइबल में लिखा है वो डरा हुआ था. और दाऊद डरते हुए जो गत या गात नाम की जो शहर था, गत शहर, वहाँ पर वो आया. और वहाँ पर उसको भी, वहाँ पर जो विरोधी राजा लोग थे, विरोधी लोग थे, शत्रु थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसको राजा के पास ले जाने लगे. तब उसने यह पुकारा, परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने उसे कष्टों से छुड़ा लिया. और उसने एक एक्टिंग करी पागल होने की, और उस राजा ने उसे जाने दे दिया. और फिर इस तरीके से ऐसी परिस्थितियाँ जो असहाय परिस्थितियाँ हैं, बेबस परिस्थितियाँ हैं, उस समय में किस तरह की प्रार्थना हमारे अंदर से निकलती है, बाइबल से निकलती है, हमें सिखाती है, वो हम आज देखेंगे. 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाइबल में एक ऐसी प्रार्थना करी है, अलग अलग समय में, पुराने नियम और फिर नए नियम तक हम देखेंगे कि एक ऐसी प्रार्थना जो लोगों ने करी और परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है. और सबसे पहले हम देखते हैं सिमसोन को. और सिमसोन को यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने यही प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी सहायता करें, हे प्रभु
मेरी सुधि ले। हम निकाले न्यायों की पुस्तक, और न्यायों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में और उसके 28 पद में। न्यायों उसका 16वां अध्याय और 28 पद, वहां पे लिखा हुआ है, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आंखों की का एक ही पलटा लूं। शिमशोन यहाँ पर अगर आप देखें 23 पद से लेकर 27 पद तक, तो उसको पलिश्तियों ने पकड़ लिया था। उसको अपने दागोन नामक देवता के लिए बलिदान जो चढ़ा रहे थे, और एक बड़ा आयोजन किया गया था एक बड़े मंदिर में उनके, और वहाँ पे उसको लाया गया। लोगों ने बोला लाओ उस शिमशोन को, उसको पकड़ कर उसके आँखें फोड़ कर उसको बंदीगृह में डाला गया था। वो चक्की पीस रहा था। ऐसे समय में उसको बोला गया कि लाओ उसको लाया जाए, और उसका तमाशा बनाया गया। ऐसा तमाशबीन होकर वो जब वहाँ पे खड़ा होता है और बिल्कुल असहाय है, बेबस है, ये वही शिमशोन है जिसके बारे में भविष्यवाणियाँ हुई थी। यही वही शिमशोन है जिसके बारे में बताने के लिए कि वो पैदा होगा, एक स्वर्गदूत भी आया था, और उसके बारे में बताया गया है कि हम सब जानते हैं कि वो एक नासरी था। नासरी की तरीके से उसको बड़ा किया गया था, पालन किया गया था, और उसके पास में इतनी ताकत थी, उसमें बल था, शारीरिक बल रहता था कि वो जो है बहुतों को उसने हराया। बहुत सारे शत्रुओं को जो है इजराइलियों को शत्रुओं से उसने बचाया। एक बार उसने हजारों फिलिस्तीनियों को अकेले जो है एक जो है गधे के जबड़े से उसने मार गिराया था। एक बार उसने गाजा जो है वहाँ पे जो गेट है, फाटक, उसको अपने हाथों से उठाकर उसने फेंक दिया, उस बड़े फाटक को। इतनी शक्ति और इतनी ताकत थी। वो शायद एक बड़ा बॉडी बिल्डर या बड़े एक व्यक्ति के समान में वहाँ पे, पावरफुल व्यक्ति के समान वहाँ पर होगा। शिमशोन इतना पावरफुल था कि लोग उससे डरते थे। उसने 300 लोमड़ियों में मतलब उनको बांध दिया था एक साथ, और आग लगाकर उनके शत्रुओं के जो है उनके खेतों में भेज दिया, और सब फलिश्ती उससे डरते थे। हजारों लोगों को उसने अकेले मारा था। ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे टैलेंट्स थे, बहुत सारे गुणी थे, बहुत सारे गुण थे, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें कमजोरियां भी थी। उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र, उसको संभाल नहीं पा रहा था। सो हमें जैसे इंग्लिश में कहावत है कि टैलेंट कैन टेक यू देयर बट कैरेक्टर विल कीप यू देयर। और इस तरीके से ही वॉज वेरी टैलेंटेड, बहुत गुणी था, लेकिन उसके चरित्र में समस्याएं थी, कमजोरियां थी। और हम देखते हैं कि उसने, खासकर तो हम देखते ही हैं कि उसने जो है वैश्याओं के पास गया ये सब, लेकिन 3 ऐसे, खासकर क्योंकि वो नासरी था तो उसे 3 ऐसे उसके ऊपर जो बातें थी जो उसे करनी थी, लेकिन उसने नहीं निभा पाया। और पहली बात हम देखते हैं कि न्यायों की पुस्तक में 14वें अध्याय में और उसके 8 पद में हम देखते हैं कि उसने क्या किया कि उसको एक नासरी होने के नाते वह किसी भी मरी लाश के पास में नहीं उसको मनाही थी जाने की, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं कि वह जो है वो सिंह की जो लाश है, लोथ है, उसमें उसने हाथ लगाया, और वो एक उसने जो है उसको तोड़ दिया, उस नियम को, नासरी होने के। और दूसरी बात हम देखते हैं कि न्यायों की पुस्तक के 16वें अध्याय और 19 पद में कि उसने अपने सर के बाल भी कटवा, उसके कारण ऐसा हुआ कि उसने अपना ये जो है दलीला के गोद में अपना सर रख देता और वो कटवा जाती है उसके बाल। और वहाँ पे लिखा है कि वो निर्बल हो गया। जो व्यक्ति इतना बलशाली था, वो हजारों व्यक्तियों को, आदमियों को अकेले मार सकता था, लेकिन उस स्त्री के सामने वो निर्बल हो गया। और न्यायों की पुस्तक उसके 16वां अध्याय और उसके 21 पद में हम देखते हैं कि हम और आगे देखते हैं कि उसने जो है न्यायों की 14वें अध्याय में और उसके 10 पद में हम देखते हैं कि उसने एक भोज भी रखा, उसने एक भोज दिया, और जिसमें ज़रूरी होगा कि उस समय में जो है उसने दाखरस वगैरह पिलाया। तो ये 3 जो चीज़ें हैं उसने की, एक उसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने जीवन का एक निचला स्तर में जिया। उसने आत्मिक स्तर जो था परमेश्वर ने उसके लिए जो रखा था उससे कहीं नीचे वह जी रहा था, और उसको नीचे स्तर पे जीने का हमेशा एक बड़ा मोल होता है, बहुत बड़ी कीमत उसकी चुकानी होती है। और यह हमें एक सावधानी, एक मसीही जीवन में हमें लेनी चाहिए कि हमें हमेशा अपना आत्मिक स्तर ऊंचा रखना है, नीचे नहीं चलना है। शिमशोन के साथ भी ऐसा हुआ, और हम देखते हैं कि 16वें अध्याय में, और अगर हम उसके हम देखेंगे कि
21 पद में, 16 अध्याय का 21 पद, वहां लिखा है, तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसके आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। और वो चक्की पीसने लगा, उसके आंखें निकाल ली गई, बेड़ियां आ गई और वो ऐसी परिस्थिति में आ गया कि उसकी कोई शक्ति नहीं थी, निर्बल भी हो गया था वो। और तब वह उस परिस्थिति में जब वो रहता है प्रियो, तो वो वहीं नहीं रहा। एक आखिरी मौका वो ढूंढ रहा था, बेबस था, लाचार था, उसने अपना अवसर खो दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब उसके सारे अवसर चले गए, एक मजाक बन गया था शत्रु के सामने। लेकिन वहां पर 28 पद में हम देखते हैं कि तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले, रिमेंबर मी ओ लॉर्ड। और यही प्रार्थना है जो उसे बचाती है। यही प्रार्थना है कि जब हम बेबस हो जाते हैं, जकड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब इससे कैसे हमें छुटकारा मिलेगा, लेकिन उस समय में हम ये प्रार्थना कर सकते हैं हम सब के लिए जो शिमशोन ने करी। वो कहता है, हे प्रभु मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दें कि मैं पलिश्तियों से अपनी आंखों का एक ही पलटा लूं। और परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को सुना, रिमेंबर मी ओ लॉर्ड, मेरी सुधि लें प्रभु। और प्रभु ने उसे वह सामर्थ दी, उसके अंदर जो है इतनी शक्ति आ गई कि उसने दोनों खंभों को जिस पे उसने हाथ रखे, उसने और पूरी ताकत से उसको हिलाया और वो पूरा जो है वो मेन जो खंभा था वो टूट गया और वो गिर गया। और सारे लोग, और आप जानते हैं कि जितने लोगों को उसने मारा था, 1000 लोगों को उसने मारा था शत्रुओं को, लेकिन यहाँ पर उसने 3000 लोग वहाँ पे मारे गए। वो खुद भी मर गया, लेकिन उसने 3000 लोगों को जीवित अवस्था में उसने उतने शत्रुओं को नहीं मार पाया जितना इस अवस्था में कर पाया, क्योंकि उसने यह प्रार्थना की थी कि हे प्रभु मेरी सुधि लें, रिमेंबर मी ओ लॉर्ड। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर, हम चाहते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमेशा हमें याद करें। और परमेश्वर को उसने याद दिलाया कि प्रभु मुझे भूल मत जाइए, मुझे याद करिए, मेरी सुधि लीजिए, रिमेंबर मी ओ लॉर्ड। और ऐसा ही हुआ कि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। यह एक बहुत बलशाली व्यक्ति था, हमने देखा है उसके बारे में। कई बार हम अपने बल पर, अपनी ताकत पर, हमारे पास क्या है, ये है, वो गुण है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम इसको जानते हैं, हम यह सब सोचते हैं। लेकिन प्रिय बाइबल बताती है बहुत क्लियरली कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, मैन का जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो ताकत है वो घट सकती है, कम हो सकती है, गिर सकती है। और हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 22वां अध्याय, भजन संहिता और उसका 22 और उसके 15 पद में वहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। वहां पे वो कहता मेरा बल टूट गया। वो व्यक्ति कहता है मेरा बल टूट गया, और मनुष्य का बल टूट सकता है, ये इस बात का प्रमाण है। उसी तरीके से हम भजन संहिता 31 में भी हम देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है उसके 10 पद में, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराहते कराहते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा। उसका बल जाता रहा, उसका बल कम हो गया, खत्म हो रहा है उसका बल। कई बार हम पावरलेस फील करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बल नहीं है परिस्थितियों को झेलने की। ऐसा लगता है कि हम और बीमारी को, या और इस समस्या को, आर्थिक समस्या को, या और भी जो भी समस्याओं से हम गुजर रहे हैं, हम इसे और झेल नहीं सकते। लेकिन प्रियो बाइबल बताती है कि हाँ, मनुष्य का बल घट जाता है। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि आपके पास बल नहीं है, शक्ति नहीं है और झेलने की, लेकिन प्रियो ऐसे ही वक्त में हमें परमेश्वर के बल की ज़रूरत होती है। वह हमें ताकत देते हैं, वह हमें बल प्रदान करते हैं। और मैं प्रोफेटिकली, भविष्यवाणी के रूप में आपके जीवन में कहना चाहता हूँ, जिस तरह से ये वचन लिखा हुआ भजन संहिता उसका 84 साम्स 84, भजन संहिता 84 और उसका 5, 6 और 7 पद में आपके लिए कहना चाहता हूँ। जो बलहीन, जिनको लगता है कि मेरे अंदर बल नहीं, शिमशोन के समान, उनके लिए मैं कहता हूँ, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वो जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसके सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं
उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। वहां लिखा है 7वें पद में कि वे बल पर बल, जी हाँ, बल पर बल पाते जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। यह परमेश्वर का बल है, क्योंकि हमारी शक्ति कम होती है, घट जाती है, लेकिन परमेश्वर का बल जो है वो हमें थामे रखता है। ये तब होता है जब हम यह कहकर प्रार्थना कर, दीन व्यक्ति ने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने पुकारा और परमेश्वर ने उसे उसके सारे कष्टों से बच छुड़ा लिया। उसी रीति से शिमशोन ने पुकारा है, मेरी सुधि ले। आइए हम यह कहें प्रभु से, प्रभु मेरी सुधि ले, मुझे याद करें। प्रभु रिमेंबर मी ओ लॉर्ड इस परिस्थिति में। एंड व्हेन वी डिक्लेयर दैट, व्हेन वी आस्क गॉड, ही विल डिलीवर अस। और इसी रीति से परमेश्वर हमें बचाता है और छुड़ाता है। परमेश्वर अपना बल हमारे साथ है। उसने वचन के द्वारा हमसे वाचा बांधी है, उसने हमसे कहा है। और एक वचन हम देखते हैं यशाया की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, यशाया उसका 40 हम निकालें और उसका जो है 28 पद से अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर कर सृजनार है, वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, वह थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। जो अपने बल पर यकीन करते हैं, जिनको अपने बल पर घमंड होता है, अपनी ताकत पर। लेकिन यहाँ बाइबल बताती है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर का बल ही हमें चाहिए और हमें यही कहना है, प्रार्थना करनी है प्रभु से इस वक्त भी, हे प्रभु मेरी सुधि लें, रिमेंबर मी ओ लॉर्ड। और एक वचन हम उसी में 41 अध्याय यशाया 41 और उसका 10 पद हम पढ़ें। वहां पे मैं आपके लिए कहता हूं, वहां पे भी यही वचन आपके लिए है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। यहोवा परमेश्वर आपका परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले लूंगा। प्रियो, यह परमेश्वर का पवित्र वचन है, यह वाचा का वचन है। यह आपके जीवन में काम करेगा जब हम कहेंगे, हे प्रभु मेरी सुधि ले। वो आपको सारे कष्टों से वो उबारेगा, वो आपको निकालेगा। दीन व्यक्ति ने प्रार्थना करी, परमेश्वर को पुकारा और प्रभु ने उसे उसके सारे कष्टों से छुड़ाया है। ऐसा हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं, यह पहला व्यक्ति था जो है शिमशोन। अब हम दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ें जिसने भी यही प्रार्थना की है और उसका नाम है हन्ना। जी हाँ, हन्ना वो स्त्री थी जिसने यही प्रार्थना करी है। हम उसके जीवन से हम देखते हैं पहला शमूएल की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। आप इस स्त्री के बारे में आपने सुना जाना है, ये शमूएल की माता थी और इसकी भी ऐसी ही परिस्थिति थी। कैसी परिस्थितियों में इसने यह प्रार्थना की हम देखते हैं। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय में अगर आप देखें तो वह एल्काना नाम का एक याजक था जिसकी वो पत्नी थी और वो हर साल जो है शीलो में जाते थे, क्योंकि शीलो में वहाँ परमेश्वर का पवित्र स्थान था और वो वहाँ जाकर बलि चढ़ाया करते थे हर साल। और जब वो वहाँ जाते थे तो उसकी एक सौतन भी थी जिसका नाम था पनिन्ना, और पनिन्ना उसको बहुत ही चिढ़ाती थी और उससे बहुत दुर्व्यवहार करती थी, इंसल्ट करती थी, क्योंकि हन्ना जो थी वो बांझ थी, उसको बच्चे नहीं थे और पनिन्ना के बहुत से बच्चे थे। हालांकि एल्काना उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी हर दर साल उसके अंदर ये दुख उमड़ रहा था। वो रो रही होगी, वो दुख में थी, बहुत पीड़ा में थी। और यहाँ पे हम देखते हैं 6वें पद में, पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 6वां पद, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती। अत्यंत चिढ़ाती थी, बाइबल कहता है कुढ़ाती थी। और प्रियो, इस संसार के लोग हमें चिढ़ाते हैं, कुढ़ाते हैं। हो सकता है आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब कंपैरिजन हो रहा है, अरे वो तो इतना कमाते हैं, अरे वो तो ऐसा करते हैं, अरे वो तो तुम किस काम के हो, तुम कोई काम के नहीं है। लोग घर में डांटते हैं, फटकारते हैं, गालियां देते हैं, लोग आस पास बाहर भी, नौकरी में, इस तरह से भी हम ऐसे
विपरीत समस्याओं से, हम बेबस समस्याओं से होके गुजरते हैं। प्रियो, उस समय हन्ना जो है 7वें पद में हम देखते हैं, वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना जो है वो यहोवा के भवन में जाती है, और हम 10वें पद में देखते हैं, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और क्या प्रार्थना की उसने? वही प्रार्थना जिसको हम शिमशोन ने की थी। हम देखते हैं, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले। यह प्रार्थना उसने करी, मेरी सुधि ले, रिमेंबर मी ओ लॉर्ड। शमशोन ने भी यही प्रार्थना की थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि हन्ना ने भी यही प्रार्थना, हे प्रभु मेरी सुधि ले। और जब उसने यह प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर ने उसकी इस प्रार्थना को सुना और उस प्रार्थना के अनुसार उसे जो है शैमुएल नाम से वो बेटा, पुत्र, संतान उसको दी। और प्रियो, ऐसा ही होता है। हो सकता है कि हन्ना सोच रहे हो कि मुझे सब ने भुला दिया है, मुझे कोई याद नहीं करता, मुझे परमेश्वर ने भी शायद भूल गए। और वो कहती है कि यदि हे परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मेरे दुख पर सचमुच दृष्टि कर। उसे लग रहा हो क्या परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है या नहीं, क्या परमेश्वर मुझे देख रहे हैं या नहीं। कई बार लोग जो है बेबस होकर बोलते, क्या परमेश्वर आप मुझे देख रहे हो या नहीं, हम मन में सोचते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें देख रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, उसका वचन आपके लिए है। मैं चाहूँगा मैं आपके लिए यह वचन पढ़ूँ, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 49 अध्याय 49 और उसका 15 और 16 पद में आपके लिए पढ़ता हूँ। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? परमेश्वर आपसे पूछता है और मुझसे पूछता है। जब हम कहते हैं कि क्या परमेश्वर आपकी दृष्टि मुझ पर नहीं है, तब प्रभु कहना चाहता है आपसे, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालांकि यह वचन जो है सियोन और यरूशलेम के बारे में है, लेकिन हम ही परमेश्वर के मंदिर, हम परमेश्वर के जन हैं। हमारे लिए वचन कहा गया है कि परमेश्वर ने कहता है कि मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हाथों में जो है यहाँ पे हथेलियों पर खोद कर बनाया है, और यहाँ पे आप हथेली पर मैंने तुम्हारे चित्र को रखा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आई हैव इंस्क्राइब्ड यू। उसमें यू का मतलब होता है नॉट जस्ट योर फेस, और सिर्फ तुम्हारे चित्र को नहीं बल्कि तुम्हें मैंने अपने हथेली पर जो है यहाँ पे खोद कर बनाया है। हैव इंस्क्राइब्ड यू, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं दुनिया में बहुत से लोग जो टैटू बना के घूमते हैं। कब कोई हाथ में बनाता है, कोई पीछे पीठ में, हाथ अलग अलग बॉडी में बनाते हैं टैटू, कलर किसी का नाम लिखते हैं कुछ और घूमते हैं। हालांकि पुराने नियम में, बाइबल में इसको मनाही की गई है टैटू बनाने पे। लेकिन अगर मैं ऐसे रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि टैटू बनाने का जो है सबसे मुश्किल जगह कौन सी, सबसे दर्दनाक जगह, और उसमें जो है सबसे दर्दनाक और सबसे प्रभावित अगर किसी को करना है कि मैंने आपके लिए टैटू बनाया, तो वो है हथेली पर, क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे टैटू बनाना या चित्र कुछ भी करना, और बहुत दर्द भी होता है। और लेकिन यहाँ पे जिसका होता है वो हमेशा उसके आंखों के सामने होता है, हमेशा वो देख सकता है उसको कि हाँ ये है, वो कभी भूल नहीं सकता उसके नाम को या उसके व्यक्ति को जिसके हाथों में। प्रिय, उसी रीति से परमेश्वर ने आपको, क्रिस्टोफर जो है वो परमेश्वर के हथेली में यहाँ पर है, यहाँ पर परमेश्वर की हथेली पे यहाँ पे है। सिर्फ चित्र नहीं बल्कि पूरा उसकी समस्याएं, उसकी परेशानियां, उसके दुख तक, उसकी अच्छाई भलाई, सब कुछ परमेश्वर ने, यू आर इन हिज palm of his hand। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जो है जो क्रूस पर जो खीला ठोका गया था, वो कहाँ ठोका गया था? यीशु मसीह के हाथों, हथेली पे ठोका गया था। थोमा कहता है कि जब तक मैं यीशु मसीह के उस हथेली के जो है, मैं जब तक उसको छू न लूँ, उस जगह को जहाँ पे उसको खीले ठोके गए थे, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। प्रियो, उसने, यीशु मसीह ने कहा, देखो, आओ और छू लो और विश्वास करो। प्रियो, हाँ, क्योंकि उसने हमारे लिए कोड़े खाए,
क्रूस पर लटकाया गया और यहाँ तक कि अपने अपने हाथों पर उसने हमारे लिए कीले ठोके गए हमारे नाम से। और हाँ, उसने हमारे चित्र को, हमारे फेस को, हम लोग फेसबुक जाते हैं, हम लोग मिरर के सामने देखते हैं, हम लोग अपने आप की सेल्फी लेते हैं, क्यों, ये सब अच्छी बात है, लेकिन प्रभु ने सबसे बड़ी सेल्फी लेकर अपने हाथों में रखी है और निरंतर वो हमें देखते हैं और खुश होते हैं और वो हमें बचाना चाहते हैं। लेकिन हमें पुकारना है, हमें उससे हमारा भी कर्तव्य, हमारा भी काम है, हमारा वाचा का ये हमें अग्रीमेंट का हमें भी पूरा करना है। वो ये है कि हमें हमेशा यहोवा को अपने स्मरण में रखना है, हमें यहोवा को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने स्मरण में रखना है और उसी रीति से हमें उसे भी कहना है, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ। हन्ना ने भी ऐसे किया, उसने कहा कि प्रभु अगर मुझे संतान होगा तो मैं आपके लिए उसे जो है दे दूंगी, और वैसा ही उसने किया और परमेश्वर ने उसके लिए बहुत कुछ किया। उसकी इस प्रार्थना को सुना जब उसने कहा, हे प्रभु मेरी सुधि लें, और प्रभु ने उसकी सुधि ली। और देखिए क्या होता है, क्या क्या हुआ उसके जीवन में, उसका गर्भ खुल गया, उसको एक संतान मिली, उसका जो इंसल्ट था, उसके जो नाम धराई थी, उसकी जो सौतन जो उसको बोलती थी, कुड़कुड़ाती थी, उसके ऊपर लांच ये करती थी, वो गालियाँ मारती थी, वो सब हमेशा के लिए बंद हो गया, कैंसिल हो गया। उसके और भी बहुत बच्चे हुए, उसके ऊपर से वो सारा जो है बोझ चला गया, उसके शत्रु शांत किए गए। उसने एक बेटे को जन्म दिया, शी गेव बर्थ टू अ सन एंड शी गेव बर्थ टू अ सॉन्ग। उसने एक बेटे को, संतान को जन्म दिया और उसने गीत को भी जन्म दिया। उसने एक बहुत अच्छा प्रोफेटिक गीत कहा है जो पहला शमूएल उसके 2 अध्याय में, जिसमें हन्ना की प्रार्थना भी है और हन्ना आनंद से गीत को भी गाती है। और उस गीत में उसने अपने पूरे जो है दिल के खुशी को उसने जाहिर किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सुधि ली थी, जैसा वो आपके लिए आपकी भी सुधि लेने वाला है। क्या कहती है वो 2 अध्याय, पहला शमूएल 2 अध्याय। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। और इस गीत को जो है वह वहां पर गाती है। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि उस गीत को गाती। आगे हम देखते हैं 10वें पद में कि वो एक प्रोफेटिक वर्ड्स भी कहती है। वो कहती है, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा। राजा यहाँ पे जो है यीशु मसीह की बात हो रही है, और वो अपने अभिषिक्त के सिंह को ऊंचा करेगा। उसने यीशु मसीह तक के लिए जो है वहाँ तक की जो है उसने भविष्यवाणी को कहा है। और परमेश्वर के चुने हुए लोग जो हैं, हम हैं, परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं। और उसी पहले शमूएल के 12वें अध्याय और 22 पद में परमेश्वर क्या कहते हैं, देखिए, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। अपनी इच्छा से परमेश्वर ने आपको चुना है। हमें बस यह करना है कि हमें उससे कहना है, हे प्रभु मेरी सुधि ले। और हमेशा प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपने हृदय के सेंटर में रखना है, केंद्र में रखना है। हमें यहाँ वहाँ नहीं, हमें परमेश्वर के वचन को अपने बिल्कुल सेंटर में, मध्य में रखना है और उसके वचन के अनुसार चलना। प्रियो, परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना जब उसने कहा, हे प्रभु मेरी स्तुति ले। परमेश्वर ने भूला नहीं नूह को। परमेश्वर ने नूह को याद किया जब वो उस बाढ़ में, उस नदी में था, और परमेश्वर ने उसको उस परिस्थिति से बचाया। परमेश्वर ने अपनी वाचा को याद किया अब्राहम के लिए, इसहाक के लिए और याकूब। परमेश्वर ने यूसुफ को बचाया जब वो जो बंदीगृह में था, उसके पहले जब वो दासत्व में था, परमेश्वर ने उसको वहां से भी छुड़ाया। परमेश्वर ने याकूब को, इजराइल को हमेशा, इजरायली लोगों को हमेशा वाचा के अनुसार उन्हें बचाया है। नई वाचा के हम लोग हैं और इसीलिए परमेश्वर हमें बचाता है। आइए तीसरे और आखिरी व्यक्ति को हम देखेंगे जिसने प्रार्थना की, और वो था वह व्यक्ति जो यीशु मसीह के जानता तो नहीं था, लेकिन आखिरी समय में जब वो रो रहा था, आखिरी समय वो यीशु मसीह के बाजू में जो है वो वहाँ पर वो भी क्रूस पर था। जी हाँ, वह था वो डाकू, वो चोर जो यीशु मसीह के बाजू में दाहिने ओर में था, और यीशु मसीह के दाईं ओर वो रहकर वो कहता है कि हमने तो अपने पापों के कारण हमें ये क्रूस की सज़ा मिली है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीसस इन्होंने तो कुछ भी अधर्म नहीं किया, ये निष्पाप है, ये परमेश्वर। वो कहता है, हे प्रभु अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। जी हाँ, लूका उसके 23वें अध्याय और 42 पद में कहता है, हे प्रभु अपने राज्य में मेरी सुधि लेना, और मेरी सुधि लेना प्रभु,
वो कहता है। आखिरी समय था उसका, उसके बाद तो वो मरने वाला था, एकदम मरने पर था। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और उसी दिन वह स्वर्ग के राज का वारिस बन गया। प्रियो, ये एक पावरफुल प्रेयर है जो हमने आज के संदेश में हमने देखा है कि रिमेंबर मी ओ लॉर्ड। हम परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु मेरी सुधि लेना, हे प्रभु मुझे याद करें। प्रियो, वहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, दोनों पैरों पर, दोनों हाथों में खीले थे, अपने लहू लुहान थे। और वैसे समय भी यीशु मसीह ने उससे कहा, क्योंकि उसने प्रार्थना की थी, हे प्रभु मेरी सुधि लेना, और प्रभु ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन प्रियो, आज हम और आप जो हैं, हमारा जो यीशु मसीह है, यीशु ही प्रभु है, और यीशु जो है, यीशु मसीह जो है, वो स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर है। वो हमारा एडवोकेट है, वकील है, सहायक है, वो मध्यस्थ है, वो हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है। और वह उसको जब हम पुकारते हैं और यीशु मसीह से जब कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए जान दी, आपने मुझे बचाया है, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, हे प्रभु मेरी सुधि ले। और जब आप ऐसा कहेंगे तो वह आपकी सुधि लेगा, क्योंकि अब वह स्वर्ग से आपकी इस प्रार्थना को सुनता है। जैसा शिमशोन ने कहा वैसा हम प्रार्थना करें। हन्ना ने यह प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरी सुधि ले। और उस व्यक्ति ने भी, जो चोर था, डाकू था, उसने भी कहा, हे प्रभु मेरी सुधि ले। और इस प्रार्थना को प्रभु ने सुना है। और हम अपने आप को बेबस करते हुए, अपने आप को हर तरीके से हम भावुक होते हुए, हम हर तरीके से प्रभु के सामने जाएं और कहेंगे, हे प्रभु मेरी सुधि ले। मेरा और कोई सहारा नहीं है, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझे दे खुदा। और कोई सहारा हम नहीं लेते, अपने बल पर नहीं, शिमशोन के समान या किसी और चीज पर, लेकिन हम सिर्फ आखिर में जैसे शिमशोन ने कहा, हे प्रभु बस एक बार मेरी सुधि ले, एक बार मुझे बल दे दें। प्रियो, वह आपको बल देगा, वह आपको सामर्थ देगा, वह आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए एक मेज को तैयार करता है। और इस व्यक्ति ने भी जो आखिर में कहा वैसा ही और प्रभु ने उसके जीवन में किया और उसको छुड़ाया। आखिर में एक वचन को हम देखेंगे और समाप्त करें, वो है भजन संहिता और उसका जो 56 अध्याय 56, साम्स 56, भजन संहिता 56 और उसका हम देखेंगे 13 पद। क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है। प्रियो, जैसे इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बचाया, वो तो उसके बाद मर गया है, लेकिन हम और आप तो जीवित हैं। हम और आपको परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया है, क्योंकि हमने कहा है प्रभु मेरी सुधि ले। और क्यों उसने हमें बचाया है, पैरों से फिलने से और मृत्यु से क्यों बचाया है? यहाँ पे देखते, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। क्वेश्चन मार्क है वहां पे, कि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के बीच में जो है उजियाले में चलूं फिरूं। हमें उजियाले में चलना है, हमें अंधकार में नहीं चलना है, दुनिया की रीत में नहीं चलना है। हमें कहना है, प्रभु मैं आपको पुकारती हूँ, मैं आपको पुकारता हूँ, मेरी सुधि लें, रिमेंबर मी ओ लॉर्ड, ताकि मैं उजियाले में चलूं। प्रियो, यह हफ्ता हम उजियाले में चलें, हम प्रभु से दिन प्रतिदिन उससे प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपके वचन में चलूं, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में चलूं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलूं, ताकि हम जो है हम उस परमेश्वर के और करीब में रह सकें, उजियाले में चल सकें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे और आपकी सारी प्रार्थनाओं का वह उत्तर दे। और खासकर जब आप ये प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, तो आइए हम लोग, यह वक्त है, हम प्रार्थना करेंगे और हम कहेंगे, हे प्रभु मेरी सुधि लें। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं, हम अपने हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो विचलित परिस्थितियों में है, समस्याओं में है, बेबस हैं, या तो वो या उनके परिवार के कोई जन, या कोई ऐसी घटना है उनके जीवन में जिसके कारण वो बेबस है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इनकी प्रार्थना की दुहाई को आप सुनिए प्रभु। और जब ये कहते हैं, हे प्रभु मेरी सुधि लें, तो इनकी सुधि लीजिए प्रभु अपने वचन के अनुसार, और इनको इनके सब कष्टों से बचाइए, उबारिए और इनको बाहर निकालिए। यीशु मसीह आपने ऐसा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें छुटकारा दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, आदर सम्मान आपको देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू पास्टर क्रिस्टोफर, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम सभी परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हमेशा मार्ग दिखलाता है, सुरक्षित रखता है, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करता है और हमारे जीवन में हमें वो चलाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियांनो, या पुढच्या भागाकडे जाऊया।
एक महत्त्वाची अनाऊन्समेंट आहे ती तुमच्यासमोर मी करू इच्छितो. त्यानंतर आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद घेऊया. महत्त्वाची अनाऊन्समेंट ही आहे, ही लग्नाची तिसरी अनाऊन्समेंट आहे. मिसेस मनोरमा अँड लेट सदाशिव हरणे यांचा मुलगा राहुल हरणे याचा विवाह मिसेस प्रेमलता अँड मिस्टर दर्वेश जांभूळकर यांची मुलगी मीनाक्षी हिच्यासोबत 23 नोव्हेंबर 2020ला सकाळी 10:30 वाजता जरीपटका या ठिकाणी होणार आहे. ही या लग्नाची तिसरी घोषणा आहे. दिस इज द थर्ड बॅन ऑफ दिस वेडिंग. या प्रार्थनेसाठी, या लग्नासाठी प्रार्थना करूया. देव ते लग्न आशीर्वादाचा करो, सगळं काही उत्तम हो. म्हणून तुम्ही पण आपल्याला सगळ्या वैयक्तिक प्रार्थनेमध्ये या लग्नाची आठवण ठेवा. देव त्यांना आशीर्वादित करो. या प्रियांनो, आपण सगळेजण यावेळेस उभे राहूया, प्रभूची प्रार्थना म्हणूया आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद घेऊन जाऊया. आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋण्यास ऋणे सोडतो तसे आमचे ऋणे तू आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, शांती आणि आनंद आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकासोबत असो. आणि सगळ्या देवाच्या लोकांनी, विश्वासणाऱ्यांनी म्हणावं, आमेन, आमेन. प्रेज लॉर्ड. प्रियांनो, प्रार्थनेत राहा. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो. ज्याप्रमाणे सरकारने अनाऊन्स केलं आहे की आपण चर्चेस उघडू शकतो, पण त्या चर्चेस उघडण्याच्या मागे पुष्कळसे जवळपास 27 ते 30-35 त्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहे, आणि त्या पाळायला पुष्कळ कठीण आहेत. आणि सगळे लोक चर्चमध्ये येऊ शकत नाही, सगळ्यांना एंट्री नाही. फक्त एका वेळेला 40च लोकांचं आहे, आणि फक्त 1 तासाची सर्व्हिस घ्या असं त्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहे. पुष्कळशा स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन आहे. म्हणून आपण सध्या चर्चमध्ये चर्च सुरू घेणार नाही, पण करणार नाही. आपली ऑनलाईन सर्व्हिस सुरू राहील, पण आपण लवकरच सुरू करू, आणि तशी अनाऊन्समेंट तुमच्यासाठी आम्ही करूच, जेव्हा आपण इथं एकत्र येऊन पुन्हा एकदा देवाची स्तुती आराधना चर्चमध्ये आधीसारखी करू. प्रेज लॉर्ड. प्रार्थनेत राहा. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो. एकमेकांसाठी प्रार्थना करा, आपल्या देशासाठी प्रार्थना करा. जगावर जे कोरोनाचं संकट आहे ते येशूच्या नावाने निघून जावं, नष्ट व्हावं म्हणून प्रार्थनेत राहा. देव प्रार्थना ऐकतो. विश्वासणाऱ्यांची प्रार्थना उत्तर आणण्यास प्रबळ असते. मे गॉड ब्लेस यू. प्रेज लॉर्ड.